Good morning to all. I am Narinder, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, Nakodar. Today we will discuss about our fourth semester subject Computer Networks and Security. इसके बीच में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर। उस दिन मैंने आपको बताया था OSI रेफरेंस मॉडल होता क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर फंक्शंस ऑफ द OSI लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स है इसमें? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जो हर एक लेयर है वो क्या डिफरेंट वे से वर्क करता है। एक मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, उसके बीच में सारी लेयर्स बताई हुई है। देन क्या मैंने फिजिकल लेयर, फर्स्ट वन लेयर कौन सी होती है हमारी? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या क्या हुआ है? एक साइड पे फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर। देन क्या क्या हुआ और क्या ट्रांसमिट मीडिया लाया सेंटर में, इसके क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया है। इसका जो डाटा है वो कौन सी फॉर्म में होता है? 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या आता है? द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इसमें क्या है? फिजिकल लेयर्स में जो डाटा है ये क्या है? वन नोड टू अनदर नोड, मतलब नोड बाय नोड क्या है ये डाटा फॉरवर्ड करता है। देन क्या? इट इज़ लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। मतलब क्या है? ये लोएस्ट लेयर, ऊपर अप से डाउन वाला लेयर होता है ये OSI मॉडल का। इट एस्टैब्लिश मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शंस। ये क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है और क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है किसको? फिजिकल कनेक्शंस को। इट स्पेसिफाइज द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेसेस स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफाई किसको करता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्या करता है? प्रोडक्शन करता है नेटवर्क को, इंटरफेसेस को स्पेसिफिकेशन के अंदर। आगे आता है फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन कनेक्टेड फिजिकली। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? डिफाइन करता वे को कि कैसे हमने दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करना है? कनेक्ट करना है कैसे? फिजिकली। आगे आता है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन क्या है? इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड वेदर इट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। डाटा ट्रांसमिशन में क्या है? ये डिफाइन करता है ट्रांसमिशन मोड को, बताता है कैसे क्या सिंप्लेक्स है, ये हाफ डुप्लेक्स है, या फिर क्या है? फुल डुप्लेक्स है। मोड किसके बीच में ये वर्क करता है? टू डिवाइसेस के बीच में ऑन ए नेटवर्क पे। आगे आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड। ये क्या करता है? डिफाइन करता है वे को कि कैसे जो नेटवर्क डिवाइसेस है अरेंज करनी है। आगे आता है सिग्नल्स। इट डिटरमाइंस द फिजिकल द टाइप्स ऑफ ए सिग्नल यूज टू फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। सिग्नल क्या है? टाइप को क्या है बताते हैं, सिग्नल कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे मतलब वर्क करना है, उसके ऊपर ट्रांसमिट कैसे करना है इंफॉर्मेशन को। सेकंड वन आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर्स में क्या है? फ्रेम्स ले लिए मैंने, एक साइड पे क्या है? H2 ले लिए, एक साइड पे लिया T2। देन क्या आता है? डाटा लिंक लेयर में भी ऐसे सेम हो गया है ना, डाटा लिंक लेयर सेम डाटा लिंक लेयर। फिर क्या लिया मैंने? फ्रेम लिया, उधर भी फ्रेम हो गया। टू फिजिकल लेयर टू फिजिकल, ठीक है। देन क्या किया हुआ इसको? जो L3 डाटा है वो किस पे जा रहा है? T2 और H2 पे। देन ये किस पे कन्वर्ट होता है? फिजिकल लेयर पे 0 और 1 की फॉर्म में। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डाटा फ्रेम। जो ये लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, ये के रिस्पॉन्सिबल होती है कि कैसे एरर फ्री डाटा हमने क्या डाटा फ्रेम्स को फॉरवर्ड करना है। इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डाटा ऑन द नेटवर्क। डिफाइन करता है फॉर्मेट को डाटा
कैसे हम नेटवर्क पे फॉर्मेट करते हैं। देन क्या आता है, इट प्रोवाइड ए रिलायबल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी को, ठीक है, कम्युनिकेट करता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। इट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रिसाइड्स ऑन ए लोकल नेटवर्क। देन क्या है, इट कंटेन्स टू सब लेयर्स। ये क्या है, आगे जाके क्या है, सब लेयर्स में वर्क करता है, टू लेयर्स में, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लेयर है वो क्या, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेज टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। ये क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, जो डाटा हमने क्या पैकेट्स को ट्रांसफ़र किया हुआ है नेटवर्क लेयर के ऊपर, ये क्या रिसीवर को क्या रिसीविंग प्रोवाइड करता है। इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑन द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। आइडेंटिफाई करता है एड्रेस को कहाँ से, जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर हेडर है उस पर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल। ये क्या साथ के साथ क्या फ्लो कंट्रोल को क्या है असेस करता है। आगे आता है मीडिया असेस कंट्रोल। मीडिया असेस कंट्रोल में क्या है, मीडिया असेस कंट्रोल में a media access control layer is a link between the logical link control layer and the network is a physical layer। ठीक है, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है, लिंक किसके, लॉजिकल लेयर और कंट्रोल लेयर के बीच में लिंक को क्रिएट करता है फिजिकल लेयर के ऊपर। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क। इसको क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र करने के लिए पैकेट्स को पूरे नेटवर्क के ऊपर। देन आता है फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर। नंबर 1 क्या है, फ्रेमिंग। द डाटा लिंक लेयर ट्रांसफर द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स। जो डाटा लिंक लेयर है ट्रांसफ़र करती है फिजिकल लेयर के ऊपर रॉ बिट्स को, स्ट्रीम्स को पैकेट्स की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रेम बोल देते हैं। द डाटा लिंक लेयर एड्रेस द हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम। जो डाटा लिंक लेयर का एड्रेस है, हेडर है, उसको ट्रेलर को क्या हम बोलते हैं, फ्रेम बोल देते हैं। द हेडर विच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन्स द हेडर डेस्टिनेशंस एंड सोर्स एड्रेस। ये क्या होगा, हेडर, देन के बीच में क्या पैकेट, देन क्या ट्रेलर। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है, डाटा ट्रांसफर होता है। देन आता है फिजिकल एड्रेस। द डाटा लिंक लेयर एड्रेस ए हेडर to the frame that contains the destination address। जो डाटा लिंक लेयर एड्रेस है वो क्या हेडर को फ्रेम की फॉर्म में वर्क करता है, उसकी क्या डेस्टिनेशन चेक करता है, देन क्या एड्रेस को फॉरवर्ड करता है। द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन इन ए हेडर। जो फ्रेम है ट्रांसमिट डाटा करता है, उसका डेस्टिनेशन जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे, हेडर पे मेंशन होता है। देन आता है फ्लो कंट्रोल। द फ्लो कंट्रोल इज ए मेन फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर। It is the technique through which the constant data rate is maintained on both the sides so that no data get corrupted. It ensures that the transmission station such as a server with the higher processing speed does not exceed the receiving stations with low processing speed। जो डाटा फ्लो कंट्रोल है, मेन फंक्शनैलिटी इसकी किस पे होती है, डाटा लिंक लेयर पे होती है। ये क्या जो टेक्निक्स है कंसिस्ट करता है डाटा को रेट को मेंटेन करता है बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है, ये क्या डाटा लॉन्ग टाइम पे नहीं रहता, डाटा क्या है करप्ट हो जाता है, उसको क्या ट्रांसमिट करता है स्टेशंस के ऊपर, जिसको हम सर्वर और हाई प्रोसेसर स्पीड के ऊपर जो ये वर्क कर देता है। आगे आता है एरर। एरर कंट्रोल में क्या होता है, अचीव करता है डाटा को, कैलकुलेशन करता है, उसकी वैल्यूज़ को देखता है, CRC जिसको हम बोल देते हैं साइक्लिक रिडेंसी चेक। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में डाटा दिया होता है ना, तो उसको हम क्या है चेक करते हैं कि लाइक है उसकी जो स्पीड है, कॉस्ट है, वो क्या है ना, तो ये क्या है वैल्यूज़ को क्या है कैलकुलेट कर देता है। दैट इज प्लेस टू द डाटा लिंक लेयर ट्रेल्स विच इज एड्रेस टू द मैसेज फ्रेम्स बिफोर इट सेंड
द फिजिकल लेयर, जो डाटा है उसको किस पे एड्रेस मैसेज उसको किस पे डाटा फिजिकल लेयर पे सेंड करता है। इफ़ एनी एरर, अगर कोई एरर आ जाता है तो क्या अक्कर होता है तो क्या करता है रिसीवर क्या सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट किसको, रीट्रांसमिशन करने के लिए करप्टेड फ्रेम्स के ऊपर। देन आता है असेस कंट्रोल। असेस कंट्रोल में क्या है, दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस है कनेक्टेड होती है सेम कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, जो डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स है यूज़ करता है किसको, जो डिवाइस है उसको कैसे कंट्रोल करना है ओवर ए लिंक, किसको गिवन जो लिंक देखता है जो गिवन टाइम दिया होता है हमें। थैंक यू।